बीजेपी ने इन्हें टिकट दे दिया कैसे? सर्वे क्यों नहीं कराई? इनको क्यों दिया टिकट? जब समाज में जाते नहीं है, इतना बड़ा पद, कोई विकास नहीं, कहीं के जाना नहीं, आना नहीं। एक मिनट, तुम यहाँ नहीं, किसी गांव में जाके सर्वे कर लो, किसी भी गांव में, हर गांव में विरोध मिलेगा। हर गांव में किसान मोर्चे के आप अध्यक्ष हो, अध्यक्ष है तो किसानों को या किसी बच्चे को परेशानी होती है तो आपके पास जाएगा, आपका ये जवाब मिलेगा कि आपने मुझे तो वोट दिया, मुझे तो पार्टी ने जिताया है मोदी। ऐसा उन्होंने कभी कहा है कि मुझे पार्टी जिसने वोट दिया उसी को मैं उसी का काम करूं? हाँ, उन्होंने 2-3 बार कहा है, उनसे ही जाके पूछिए आप, आपने ऐसा क्यों कहा? किससे कहा उन्होंने? प्रत्याशी को चुनेगी बीजेपी की, जिस गड्ढे में जाएगी पक्का है, 100% है पक्का। खिलाफत करेगी और बीजेपी के खिलाफ वोट देगी ये जनता। आप क्या करें, बीजेपी के खिलाफ जाएंगे? बीजेपी के खिलाफ जाएंगे। बीजेपी तुझसे बैर नहीं और राजकुमार तेरी हमारे ऊपर कैंडिडेट को थोपा है, हमने मांगा नहीं है, थोपा है हमारे ऊपर और थोपने का परिणाम हम चाहिए जो क्षेत्र में विकास नहीं है साहब। उनका बच्चा फोन उठाता, कभी कोई उठाता, फोन लगाओ तो बोलते हैं कि साहब दिल्ली में है, अब हम दिल्ली जाएंगे। अरे घर में बैठे होते हैं, बाहर से कहते हैं कि घर में है ही नहीं। किसी का फोन नहीं उठाते हैं, किसी के पास जाते नहीं है। गाँव में अगर कोई मर जाता गिर जाता तो कहीं नहीं आते, कहीं नहीं आते हैं। अब चुनाव आ गया है तो गांव डोलेंगे, उससे पहले कहीं इनकी शक्ल नजर नहीं आई। 5 साल में कहीं नहीं दिखे हैं, अब चुनाव आ गया है तो हर गांव में आएंगे, अब उससे पहले कहीं नहीं दिखे हैं। तो दिल्ली में बैठे रहे, कहीं जम्मू घूम रहे हैं, कभी दिल्ली घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट शुरू से ही वीआईपी सीट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर हर बार 2009 से अस्तित्व में आने के बाद में लगातार इस पर वीआईपी कैंडिडेट जैसे प्रत्याशी उतरते रहे और चुनाव लड़ते रहे। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने राजकुमार चाहर पर दांव खेला और राजकुमार चाहर करीब 4.5 लाख वोटों से विजयी हुए। 2024 के चुनाव में राजकुमार चाहर को भारतीय जनता पार्टी ने पुनः प्रत्याशी बनाया है। इसी को लेकर फतेहपुर सीकरी सीट पर इस लोकसभा की जनता में कहीं ना कहीं एक बगावत के सुर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं किरावली क्षेत्र में, जहां पर एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया है चौधरी रामेश्वर जी के द्वारा। आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग इस जनसभा में अपने नेता को सुनने के लिए आए हैं और कहीं ना कहीं राजकुमार चाहर जो मौजूदा सांसद हैं उनके विरोध में यहाँ पर लोग अपना अपना समर्थन देने के लिए रामेश्वर चौधरी के यहाँ पर आए हुए हैं। मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर राजकुमार चाहर का इतना विरोध यहाँ की जनता क्यों कर रही है, क्या ऐसी वजह है जिनकी वजह से राजकुमार चाहर को लोग अब की बार स्वीकार नहीं कर रहे हैं। चूँकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो आला कमान है, जिस तरह से जब टिकट फाइनल होती हैं तो तमाम उस पर सर्वे भी होते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है इस बगावती सुर को देखकर कि फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में क्या भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने यहाँ सर्वे नहीं किया। यदि सर्वे किया तो फिर ये जो हजारों की संख्या में जो तादाद यहाँ पर जन सैलाब यहाँ पर मौजूद है, ये फिर किस बात की यहाँ पर गवाही दे रहा है। बात करेंगे। भाजी क्या नाम है आपका? विनोद सिकरवार। आप यहाँ पर आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या वजह है? वजह ये है कि जो प्रत्याशी राजकुमार चाहर जी उतारे हैं मैदान में, पार्टी ने बहुत बड़ी भूल की है। जो 5 साल में चुनाव जीतने के बाद आज तक क्षेत्र में किसी के दुख में सुख में मरे में गिरे में आज तक घर नहीं पहुँचे, नहीं किसी के काम की बात सुनी, घर से निकले नहीं, क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। और जो डॉक्टर रामेश्वर चौधरी हैं, बाबूलाल जी हैं, हर आदमी के दुख में सुख में कोई मर जाए गिर जाए सबके पास जाते हैं। कोई न कोई घर का व्यक्ति आता है, आधी रात को भी कोई काम के लिए पहुंचे जाए, आधी रात को किवाड़ खोल करके और आधी रात को उनकी सुनवाई करते हैं। रामेश्वर चौधरी भी लगातार पिछले 5 साल से जनता के बीच में हमें और तैयारी भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने एक जनता के बीच में एक अपना जन समर्थन जो जुटाया है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? क्यों राजकुमार चाहर का इतना पुरजोर विरोध जनता कर रही है? ऐसा है, हमारे जब हम आवाज़ देते हैं, फोन करते हैं, चौधरी रामेश्वर सिंह कभी भी किसी भी वक्त हमारी आवाज़ सुनते हैं, जनता के बीच में आते हैं, हमारे दुख दर्द में हमेशा साथ रहते हैं।
इसी वजह से हम रामेश्वर चौधरी जी का समर्थन कर रहे हैं और वो अच्छे हैं, योग्य हैं, युवा हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम महाराज सिंह है। सर, आज जिस तरह से यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं राजकुमार चाहर जो मौजूदा सांसद हैं उनका विरोध दर्ज कराने के लिए यहाँ पर आए हैं, आप भी उसी कड़ी में ही हैं? जी, हम भी उसी कड़ी में। इस बात का विरोध है, राजकुमार चाहर का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध इस बात का है, जो हाई कमान ने पहले टिकट दिया, जनता ने बहुत वोटों से जिताई। जनता को ये उम्मीद थी कि राजकुमार जो हमारे दर्द में, दुख में विकास करेंगे, तो न तो राजकुमार ने दर्द दुख में किसी का गए घर पे दरवाजे पे, चाहे किसी का शादी ब्याह हो उसमें गए, और न कोई विकास किया। और 5 सर्वे हुआ, पार्टी ने 5 सर्वे करवाए। हम पार्टी से खिलाफ नहीं हैं, पार्टी चाहे सभा कर लें, चाहे फिर दोबारा सर्वे करा लें, जनता की आवाज़ हो, उसको टिकट मिलनी चाहिए। यानी जनता की जो आवाज़ है उसके ये सर्वे के आधार पर टिकट मिलना चाहिए, सर्वे की आवाज़ पर टिकट मिलना चाहिए। तो आपको लगता है कि पार्टी ने सर्वे नहीं किया? करवाया है सर्वे, तो सर्वे में ये सब कैसे सर्वे करवाया है? सर्वे में बाबूलाल जी का नाम है, 56% जनता बाबूलाल जी की कह रही है, 19% राजकुमारी कह रही है, तीसरे नंबर पे राजकुमार सर्वे में। जी, चलिए, आपका क्या नाम है? जब तक से नाम क्या है आपका? नारायण सिंह बघेल, एडवोकेट। हाँ, अच्छा, तो आप भी यहाँ पर अपना समर्थन देने के लिए यहाँ पर आए? हाँ, समर्थन देने आए हैं। रामेश्वर चौधरी? हाँ, ये हमारा राजनीतिक घराना रहा है। चौधरी बाबूलाल जी, उनके बेटे रामेश्वर सिंह और उनके भाई हैं महाराज सिंह, ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, दूसरी बार ब्लॉक प्रमुख हैं। और ये घराना ऐसा है कि जनता के खून में यही हैं, इन्हीं को लायक करते हैं और ये जनता की सेवा भी करते हैं। वास्तविकता तो यह है कि पिछले 2019 के चुनाव में ये बार राजकुमार चुनाव लड़ रहे थे। जनता को कहीं इन पर दया आ गई, कैसे भी बना दो, लेकिन इस व्यक्ति ने, यानी सांसद राजकुमार चाहर ने जनता को मुड़ के नहीं देखा। जनता में भारी विरोध है, भारी विरोध है। तो राजकुमार चाहर तो कहते हैं कि लगातार जनता के बीच में रहते हैं, चूंकि पार्टी ने उनको किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया। नहीं, कुछ नहीं, वो किसान मोर्चा जे भी संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन जनता किसी से बंधी नहीं है। जनता केवल राजनीतिक घरानों में इसी घराने को पसंद करती है, चौधरी बाबूलाल जी के घराने को पसंद करती है। जनता में भारी विरोध है, भारी विरोध है। पार्टी चाटुकारिता के आधार पर भले टिकट दे दे, लेकिन जनता में विरोध है, विरोध है, विरोध है। इसलिए जनता आई है और यहाँ सभी जातियों के लोग हैं। सबसे ज़्यादा विरोध यहाँ ठाकुर और ब्राह्मणों में है, बाकी बघेल, कुशवाहा, लोधी, नाई, प्रजापति, सर्व समाज और सर्वधर्म, या मुसलमान भी हैं चौधरी बाबूलाल जी के पक्ष में। डॉक्टर बाबूजी, आपका क्या नाम है? अमरचंद जी। यहाँ पर जैसे कि तमाम लोगों से मैंने बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि वो सांसद जी किसी के दुख में सुख में नहीं आए या जनता के बीच में नहीं रहे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सांसद राजकुमार चाहर का विरोध व्यक्तिगत विरोध है या राजनीतिक विरोध या विकास के नाम पर आप विरोध कर रहे हैं? ये व्यक्तिगत विरोध है उनका, जनता के बीच में आए नहीं, जनता की बात नहीं सुनी। पार्टी का कोई विरोध नहीं है, शीर्ष नेतृत्व का कोई विरोध नहीं है, केवल कैंडिडेट का विरोध है और हर जात में विरोध है। आप जनता के बीच नहीं जाओगे तो विरोध तो अपना 5 साल आप रहे, जनता के बीच में आए, किसी के दो दर्द की आवाज़ उठाई आपने, किसी को व्यक्तिगत कोई काम किया आपने, तो जनता तो जिसको चाहेगी उसे चुनेगी। जनता गुलाम तो है नहीं किसी की, मत का अधिकार प्रयोग करेगी अपना। नहीं, बिल्कुल प्रयोग करेगी, लेकिन जैसे राजकुमार चाहर ने गंगा जल प्रोजेक्ट पे भी काम किया, हर घर नल, हर घर जल का भी एक प्रबंध किया गया है। आलू प्रोसेसिंग प्लांट के ऊपर भी उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। तो उनके विकास को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये गंगा जल का प्रोजेक्ट है, चौधरी बाबूलाल जी के ज़माने का है, ये राजकुमार के ज़माने का नहीं है। आप रिकॉर्ड पर नहीं, निसंदेह उन्हीं के ज़माने का है, लेकिन उस पर काम करने का भी हुआ है। मंत्री बाबूलाल जी के ज़माने का जो MP थे जब का है ये प्रोजेक्ट, उनके कार्यकाल तो है, निसंदेह उन्हीं के कार्यकाल का है, लेकिन इस पर जिस तरह से पुरजोर तरीके से जो काम किया, सरकार का सिस्टम है, उस हिसाब से काम चलता है सरकार का। सरकार का गजट हो जब तो काम। 18 फ्लाईओवर मंत्री जी जब सांसद थे, 18 फ्लाईओवर पूरे फतेहपुर सीकरी में लोकसभा में उन्होंने मंजूर कराए और उन पर अभी तक काम चल रहा है। अभी तो कई
जो फ्लाईओवर है उन पर काम भी स्टार्ट नहीं हुआ है। नहीं, निसंदेह इसमें चौधरी बाबूलाल जी का जो कार्यकाल रहा काफ़ी सुनहरा कार्यकाल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी वर्तमान में जिस तरह से राजकुमार चाहर ने अपने कार्यकाल में विकास किए हैं या नहीं किए हैं, ये तो जनता खुद ब खुद बताएगी। तो आप इस विकास से कितना संतुष्ट हैं राजकुमार चाहर? कोई विकास हुआ ही नहीं है 5 साल के अंदर। हमने तो किसी गांव में जाते ही नहीं देखे हैं। मैं देखो मैं यादव समाज से हूँ। क्या करें? अब गांव में विकास कराया वाले हमारे कोई विकास ना कराया वाले। तो आपका कौन सा गाँव है? मेरा काम लो करे रहो पंडितू में। अच्छा, आपका विकास आपके गांव में कोई विकास नहीं? तक 5 साल में जहाँ गई ना भैया देखो ही ना लोग करे रहो कहे। एक बार हम काम को गए तो यूँ कहते वो वोट सुई दो तो बोलने भाजपा वोट दो बोला करवा भाजपा पे काम। ये सपने उनके मुझे वोट मैं 3 साल से अपने अरसेना गांव से आया हूँ, यादव समाज से हूँ। और मुझे लगता है यहाँ लगभग सबरी समाज के जितने भी लोग हैं सब आए हैं, लेकिन ये आज तक किसी गांव में गए ही नहीं है। आज तक कोई काम नहीं कर सकता है। और मैं जो समझ बीजेपी ने इन्हें टिकट दे दिया कैसे? सांसदों को फोन नंबर नहीं होगा काऊ पे, और जो कि विधायक और सांसद लोग फोन नंबर होना चाहिए आम जनता। मोदी जी एक मिनट, तुम यहाँ नहीं किसी गांव में जाके सर्वे कर लो, किसी भी गांव में हर गांव में विरोध मिलेगा। हर गांव में मैं तो पसंद नहीं कर रही जनता, बिल्कुल भी नहीं पसंद कर रही है उनको। और पहले भी जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उनका बहुत विरोध हुआ था, और अभी कुछ समय पहले जो राजनाथ सिंह आए थे खिराड़ में तब भी उनका बहुत विरोध हुआ था। जब जनता नहीं चाहती है तो पार्टी ऐसे उम्मीदवार को क्यों चुनाव खड़ा कर रही है? तो भाई ये तो हम तो बाबूलाल जी के साथ हैं, शुरू से रहे हैं। और ये सरदारी ये मानो यहाँ पर बहुत विकास करते हैं। आप एक युवा हैं, आपका नाम क्या है? कपिल शर्मा। कपिल शर्मा जी, आप एक युवा हैं। अभी हाल ही में पुलिस भर्ती हुई, उसका पर्चा लीक हुआ, यूपी बोर्ड में भी पर्चा लीक हुआ। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि युवाओं के लिए बतौर सांसद उन्होंने क्या काम किया? देखिए उन्होंने तो कुछ नहीं किया, पार्टी कर रही है, पार्टी के साथ हैं हम, लेकिन उन्होंने नहीं किया है। उनका पूरा विरोध है और बाबूलाल जी ने किया है। हमारे साथ अभी हमारे साथ दिया था पार्टी में। अभी भी सुनिए, अभी भी जो पार्टी जो अभी भी वो हुआ था ना, इसका क्या नाम है इसका, यूपी भर्ती का, तो भी हम इनके साथ आए थे, इनके पास आए थे, उन्होंने हमारे साथ दिया था। और जो योगी जी के पास लेटर भेजा था इन्होंने। तो जनता जो है इनके साथ बिल्कुल है पूरे तरीके से, ये बहुत युवाओं के साथ हैं। और पूरा हाँ। चौधरी रामेश्वर जी के समर्थन में यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग हैं, और आप भी कहीं ना कहीं उनको समर्थन देने के लिए है, राजकुमार चाहर के विरोध में आए। तो किस बात का विरोध है? ये जो विरोध है वो कहीं ना कहीं टिकट के लेकर है या व्यक्तिगत तौर पर किसी? नहीं, टिकट के रूप में टिकट एक अच्छे इंसान को नहीं दी गई है। टिकट एक अच्छे इंसान को नहीं दी है। रामेश्वर भैया गाँव में हर व्यक्ति हर बुजुर्ग के साथ जुड़े हुए हैं। जब लड़कों की भर्ती, पुलिस भर्ती के पेपर लीक हुआ था, उसमें चौधरी बाबूलाल रामेश्वर भाई साहब ने खुद आकर लड़कों के साथ होकर एप्लीकेशन एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था। ये आज तक किसी भी गांव में नहीं गई। वो तो राजकुमार चाहर ने भी फतेहाबाद क्षेत्र में गए थे, लड़कों से मिले थे, बच्चों से, अभ्यर्थियों से। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम ज्ञापन भी देंगे और मुख्यमंत्री से बात भी करेंगे इस संबंध में। राजकुमार चाहर ने कोई भी काम नहीं किया आज तक कोई काम नहीं किया इन्होंने। पूरा आश्वासन दिया, कोई ज्ञापन नहीं दिया। हम खुश नहीं है, हम खुश नहीं है। राजकुमार चाहर को टिकट देनी नहीं चाहिए थी। किसी गांव में 1-2 पैसे का काम नहीं किया, कहीं भी आए नहीं, किसी के दुख में नहीं, किसी के सुख में नहीं। उन्होंने केवल अपनी गरीबी दूर की है। हमारा जो ये विरोध है वो पार्टी से विरोध नहीं है, कैंडिडेट का विरोध है ना। इस कैंडिडेट को जनता के ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा, यदि जैसे कि आप कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? 5 साल के कार्यकाल में केवल इनकी घरवाली आई थी। 5 साल के कार्यकाल में केवल इनकी घरवाली आई है प्रचार करने। क्षेत्र में किसी को नहीं देखा है, राजकुमार जी को क्षेत्र में देखा ही नहीं है किसी ने। क्या नाम है आपका? भगवान सिंह है मेरा। किस गांव के निवासी? गढ़ी नंदू से। नंदू की गढ़ी से? हाँ जी। तो देखा नहीं आपने सांसद जी? गाँव में डीम पड़ने पूछ लो जाके, गाँव डीम पड़ेंगे यहाँ में। अब प्रचार नहीं कर सकता है। आप जनता देख रहे हो ना, ये नहीं, अब वो छोड़ दीजिए। ठाकुरों का है सबसे ज्यादा रोज तो ठाकुरों में है, तो ठाकुरों में किसी गाँव में नहीं घुसने देंगे। ठाकुर मत करीब यहाँ पर 3.5 लाख के आसपास है। ठाकुर समाज में सबसे ज्यादा रोष है राजकुमार चाहर को टिकट देने के लिए, क्योंकि राजकुमार चाहर ने किसी के काम करते हैं, 2-4-5 दलाल पाल रखे, वही इनका काम देखते रहते हैं। बाबूलाल जी
रामेश्वर चौधरी हर गांव में जाते हैं, हर व्यक्ति की सुनते हैं, दुख सुख में सबके काम आते हैं। नहीं अच्छा, अब एक चीज़ बताइए, यदि जैसे आप यहाँ पर विरोध अपना दर्ज करा रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, अब मान के यदि ये चला जाए कि पार्टी यदि अपने फैसले को नहीं बदलती है, उस कंडीशन में आपका क्या फैसला? वोट हम रामेश्वर को नहीं देंगे, उसको उनको वोट नहीं देंगे, राजकुमार को वोट नहीं मिलेगा, राजकुमार चारजी को वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि आज तक आप 4 साल को हराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जनता को नहीं है। एक एक करके बोलिए, क्योंकि किसी की बात यहाँ पर जा नहीं रही है, सब लोग बोलेंगे एक साथ में तो किसी की बात सब नहीं जा पाएगी। एक एक करके बोलिए, एक एक भाई मेरे, एक कोई मर जाए गाँव में। सबसे बड़ी बात है 5 साल के अंदर आज तक के रिकॉर्ड में राजकुमार जी कहीं किसी गांव में नहीं आए हैं। दूसरी चीज है कि जनता का किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं है। बीजेपी सरकार हर बार राजकुमार को टिकट दे देती है, जनता का समाधान करने वाला होना चाहिए। यदि ये सरकार ऐसा करती है तो या तो नोटा पे वोट देगी सबकी, या फिर अदर प्रत्याशी ये क्या नाम है, रामेश्वर चौधरी जी को जिताएगी जनता। नहीं, रामेश्वर चौधरी को यदि टिकट नहीं मिला, मान के चले पार्टी ने एक सेकंड मेरे भाई, पार्टी यदि अपने फैसले को नहीं बदलती है, राजकुमार चार अपने टिकट पर स्टैंड करते हैं, ठीक है ना, उस कंडीशन में पब्लिक क्या ओपिनियन देती है? अपनी पब्लिक का क्या ओपिनियन है? दूसरे प्रत्याशी को चुनेगी। बीजेपी की ये सीट गड्ढे में जाएगी, पक्का है, 100% है पक्का। खिलाफत करेगी और बीजेपी के खिलाफ वोट देगी ये जनता। ये आप क्या करें, बीजेपी के खिलाफ जाएंगे? बीजेपी के खिलाफ जाएंगे, बीजेपी तुझसे बैर नहीं और राजकुमार तेरी खैर नहीं। हमारे ऊपर कैंडिडेट को थोपा है, हमने मांगा नहीं है, थोपा है हमारे ऊपर, और थोपने का परिणाम हम चाहिए जो क्षेत्र में विकास करे। हम जो चाहते हैं नेता वो हमारे बीच का होना चाहिए, हमारे बीच में रहना चाहिए। जाते नहीं है। ऐसा एक मौका बताइए कि आप उनके यदि द्वार पर गए हो और आपका काम नहीं हुआ, ऐसा कोई नहीं है? वो मिलते नहीं है साहब। उनका बच्चा फोन उठाता है, कभी कोई उठाता, फोन लगाओ तो बोलते हैं कि साहब दिल्ली में है, अब हम दिल्ली जाएंगे। अरे घर में बैठे होते हैं, बाहर से कहते हैं कि घर में है ही नहीं। हम उनको चाहते नहीं है। पार्टी ने सर्वे क्यों नहीं कराई? आपका क्या नाम है? मेरा नाम करण सिंह है। पार्टी ने सर्वे क्यों? किस गांव के आप? मैं गाँव शेखपुरा साहब, ग्रावली में ही पड़ता है। पार्टी ने हर चुनाव में पार्टी सर्वे कराती, सर्वे क्यों नहीं कराई? सर्वे क्यों नहीं कराई? इनको क्यों दिया टिकट? जब समाज में चाहते नहीं है, इतना बड़ा पद, कोई विकास नहीं, कहीं के जाना नहीं, आना नहीं, तो इस चीज पे क्यों, इस पे कोई एक्शन नहीं। क्या नाम है आपका? महेश कुमार सिसोदिया। सिसोदिया जी, आप किसानी करते होंगे, तो राजकुमार चाहर जी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। किसानों के लिए वो कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं और तमाम तरह के उन्होंने विकास कार्य किए हैं, जैसा वो बताते हैं। आप किसान होने के नाते कितना उनको जज करते हैं, कितना नंबर देंगे कि उन्होंने किसान होने के नाते आपके लिए भी काम किया है? किसान होने के नाते हम इनको 0 नंबर देंगे। ऐसा क्या बात? जब इनके पास जाते हैं, मान लीजिए हम 4-6 लोग किसी काम के लिए गए, तो उनका कहना ये है कि आपने मुझे तो वोट दिया नहीं, आपने मुझे वोट नहीं दिया, आपने पार्टी को वोट दिया है, आप जाइए पार्टी के पास काम करिए। तो अब क्या काम के लिए हम इन सबको, सांसद जी को छोड़ के मोदी जी के पास जाएं या योगी जी के पास जाएं? या तो राजकुमार चार बताएं या पार्टी बताए किसके पास जाएं? भाई क्षेत्र की जनता किसके पास जाएगी? किसान मोर्चे के तुम अध्यक्ष बन गए या कैसे बने, क्या है ये उनका मैटर है। हम तो सिर्फ ये जानते हैं किसान मोर्चे के आप अध्यक्ष हो, अध्यक्ष हैं तो किसानों को या किसी बच्चे को परेशानी होती है तो आपके पास जाएगा, आपका ये जवाब मिलेगा कि आपने मुझे तो वोट दिया नहीं, मुझे तो पार्टी ने जिताया है मोदी। ऐसा उन्होंने कभी कहा है कि मुझे पार्टी जिसने वोट दिया उसी को उसी का काम करूँ? हाँ, उन्होंने 2-3 बार कहा है, उनसे ही जाके पूछिए आप, आपने ऐसा क्यों कहा? किससे कहा उन्होंने? हमसे कहा है खुद। आपसे कहा है? तो उनसे पूछिए जो कोई आए थे वो काम के लिए, तो आपने क्या कहा था? 8-10 लोग थे, अकेला मैं नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं, आपका नाम क्या बताया? महेश कुमार सिसोदिया। महेश कुमार सिसोदिया यहाँ पर मौजूद है। और किस गांव के? सांसा गांव के यहाँ पर महेश कुमार सिसोदिया जी हैं और वो सांसद चाहर पर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो उन पर उनके द्वार पर गए किसी काम को लेकर, खेती किसानी के काम को लेकर, और उनके द्वारा ये कहा गया कि जिसको वोट दिया आप उससे काम कराइए, हमें वोट जो देगा हम उसका काम कराएंगे।
चलिए अब तक क्यों नहीं जिता लिया मुझे वोट दे के 3 साल में? भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर चौधरी है। पार्टी ने वोट दिया। राजवीर जी, आप यहाँ पर रामेश्वर चौधरी जी के समर्थन में यहाँ पर आए हैं, तो क्यों खासा इनका समर्थन है और क्यों उनका विरोध है? विरोध यूँ है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए किसान यूनियन के 4 साहब। इन पे अगर खेत देखा जाए तो 3.5-4 बीघा खेत था पहले, अब इन पे बहुत ज़मीन है। अब ये कहाँ से विकास करेंगे किसी का? ये अपना पेट भरा है इन्होंने और किसी का विकास नहीं किया है। दूसरे नंबर, जब इनके पिताजी ख़त्म हुए थे, इन्होंने कार्य नहीं हुआ था इन पे। अब इन पे इतना पैसा है, अब इन पे 2-3 होटल हैं, 2 कॉलेज हैं, तो ये कहाँ से विकास करेंगे? ये अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। बताओ जनता क्या करेगी इनके साथ? जनता का विकास नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। किसी का फ़ोन नहीं उठाते हैं, किसी के पास जाते नहीं है। जब किसी गमी में नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे ये बताओ? किसी मरने गिरने में नहीं जाएंगे तो क्या करेगी जनता ये बताओ? गांव में अगर कोई मर जाता है, गिर जाता है तो कहीं नहीं आते, कहीं नहीं आते हैं। अब चुनाव आ गया है तो गाँव डोलेंगे, उससे पहले कहीं इनकी शक्ल नजर नहीं आई। 5 साल में कहीं नहीं दिखे हैं, अब चुनाव आ गया है तो हर गाँव में आएंगे। अब उससे पहले कहीं नहीं दिखे हैं, तो दिल्ली में बैठे रहे, कहीं जम्मू घूम रहे हैं, कभी दिल्ली घूम रहे हैं। आप युवा हैं, तो युवा होने के नाते जैसे कि स्पोर्ट्स की एक व्यवस्था होनी चाहिए युवाओं के लिए, स्टेडियम की व्यवस्था होनी चाहिए। कह के गए कोई व्यवस्था नहीं है। वोटों से पहले बड़े बड़े वादे कर दिए हैं, उसके बाद कोई नहीं, अपने घर की देख रहे हैं। इतने दिनों से बोल रहे हैं कि स्टेडियम बनेगा, लेदर पार्क में स्टेडियम बनवाएंगे, वो अभी तक नहीं बना। अकोले में तो मिनी स्टेडियम बनवाया ना। अकोला में क्या अपने गाँव में नहीं बनाया अभी तक भी? वो घर पे रुकते तो नहीं है ना, विकास करने के लिए चाहते हैं। आगरा के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनना चाहिए जिससे युवा हैं काफी, उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम तो सांसद जी नहीं बनवा पाएंगे, क्योंकि आगरा क्षेत्र SP सिंह बघेल साहब का, इनका ये फतेहपुर सीकरी क्षेत्र है। तो फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में कहीं भी लोकसभा में जहाँ जगह में कहीं जगह मिले, सरकार से वो तो बोल ही सकते हैं कि एक भाई युवा है इधर भी काफ़ी, गांव से ही जाते हैं ज़्यादातर। जितने भी युवा हैं स्पोर्ट्स में जाएं या कहीं भी जाएं, युवा ही बढ़ते हैं। गाँव से ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं। मुस्लिम समाज बाबूलाल की तरफ है, रामेश्वर की तरफ है मुस्लिम समाज सवारा। सर क्या कह रहे हैं आप? मुस्लिम समाज भी? हाँ, मुस्लिम समाज बाबूलाल देते हैं और रामेश्वर, हाँ उनके नाते से राजकुमार 4 ने मिला चल रहे थे। जिस तरह से यहाँ पर चौधरी रघुनाथ सिंह महाविद्यालय में एक बड़ी जनसभा हो रही है, और बड़ी जनसभा में यहाँ पर बड़ी संख्या में, हजारों की तादाद में यहाँ पर जनता जनार्दन मौजूद है और चौधरी रामेश्वर जी को अपना समर्थन दे रही है। वहीं राजकुमार चाहर के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रही है। इनका साफ तौर पर कहना है कि ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि राजकुमार चाहर का विरोध सिर्फ इसलिए है क्योंकि पिछले 5 साल में ना ही जनता के लिए कोई काम किया और ना ही किसी के सुख दुख में वो शामिल हुए और ना ही किसी गांव में वो पहुंचे। तो कहीं ना कहीं ये जो विरोध है, इस विरोध की जो आग है वो आगे कहाँ तक जाती है और पार्टी हाई का जो आला कमान है इस पर क्या निर्णय लेता है, क्या प्रत्याशी को बदलेगा या फिर प्रत्याशी इसी पर स्टैंड करेगा, ये आने वाली रिपोर्ट में आप देखते रहिए। टाइम्स न्यूज़। नमस्कार।